दुनिया में जहां भारत को एक शांति प्रिय और सहिष्णु राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, वहीं जब बात उसके नागरिकों की सुरक्षा और उसके संस्कृति पर हमला करने वालों की आती है तो भारत अपने स्वरूप में परिवर्तन लाने में तनिक भी देर नहीं करता। जब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 निर्दोष महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा, तब भारत ने यह निर्णय लिया कि अब केवल शोक नहीं, प्रतिशोध भी होगा। इसलिए भारत सरकार द्वारा भेजे गया प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया को बता रहा है कि आतंकवाद की यह विचारधारा पाकिस्तान की जमीन से संचालित हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे गंभीरता से लेना होगा। भारत ने पहले भी कई बार साक्ष्यों के माध्यम से दुनिया को बताया है कि किस तरह पाकिस्तान की धरती आतंक का पालन पोषण कर रही है। भारत शांति चाहता है, लेकिन वह अब आतंक को नजरअंदाज नहीं करेगा। देखना यह होगा कि पाकिस्तान पर इस अंतर्राष्ट्रीय दबाव का क्या असर होता है। सबसे पहले आप प्रतिक्रियाएं सुनिए। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 अलग अलग डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों को जाकर मिल रहे हैं, शांति का संदेश और उसी के साथ में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम यूएई जाकर आए। यूएई ने पूरे ताकत के साथ भारत का समर्थन किया और 2 दिन से हम डीआर कांगो में हैं। डीआर कांगो और भारत का भी एक अलग नाता रहा है। हमेशा डीआर कांगो भारत के साथ खड़ा हुआ है हर एक इंटरनेशनल फोरम में, और भारत ने भी वैसे ही रिस्पॉन्सिबली उनको हर इंटरनेशनल फोरम में समर्थन देने का काम किया है। आज जो ये एक नया संकट सामने आया, जिसको लेकर हम बहुत दिनों से समझ रहे हैं, किंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता ये रही कि हम सिर्फ अपने मिशन के माध्यम से, अर्थात अपने राजदूतों के माध्यम से उनके पास बात ना पहुंचाएं। हम ये डिप्लोमेटिक आउटरीच जो है, ये हमारे राजनीतिक जो सांसद हैं या पुराने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर डिप्लोमेट्स हैं, उनके माध्यम से पहुंचाएं, जहां कर कि पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट डिस्कस हो, पॉलिटिशियन वर्सेस पॉलिटिशियन डिस्कस हो और आवाज वहां तक पहुंच सके, सिर्फ विदेश मंत्रालय पर ना छोड़ा जाए। और यही कारण है कि 7 ग्रुप बनाए गए। उसमें जो 4था नंबर का ग्रुप है वो हम यूएई से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, वहां पर भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम पिछले दिनों भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और आने वाले दिनों में भी आपके साथ रहेंगे। और यही बात हमें यहां जब हम विदेश मंत्री से मिले और जब स्पीकर से मिले और सीनेट के प्रेसिडेंट से मिले और वाइस प्राइम मिनिस्टर से मिले और उसके बाद आज उनके इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के जो कमीशन है उनके चेयरमैन से मिले, तो हर जगह उन्होंने बात सुनकर यही आश्वासन दिया कि भारत के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। हमको लगता है कि कल जो वार्ता हुई है स्पीकर के साथ में और वाइस प्राइम मिनिस्टर के साथ में और विदेश